Journey of Volvo since 1927 to 2021। वोल्वो ग्रुप की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन के गोथेनबर्ग में टोसलैंडा में है। वोल्वो की स्थापना कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी पर की गई थी। असर गैब्रियलसन पहले मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ के रूप में नियुक्त हुए। गुस्ताव लासन को वोल्वो में पहला टेक्निकल मैनेजर नियुक्त किया गया था। पहली वोल्वो कार 14 अप्रैल 1927 को असेंबली लाइन से निकली और इसका नाम वोल्वो O4 रखा गया, जिसका इंजन 4 सिलेंडर साइड वाल्व, वॉल्यूम 1944 सीसी, पावर 28 HP at 2000 RPM, टॉर्क 100 नैनोमीटर, गियरबॉक्स 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, टॉप स्पीड 90 km/h 56 miles/h। 3 मॉडल 650 सीरीज में बनाए गए थे। PV 653 बेस मॉडल, PV 654 डीलक्स मॉडल, PV 655 कमर्शियल शैसीज। वोल्वो TR 670 सीरीज 1930 और 1937 के बीच वोल्वो द्वारा निर्मित एक टैक्सीकैब थी। ये एक 6 सिलेंडर इंजन 7 सीटर कार थी। वोल्वो PV 36 कैरियोका 1935 और 1938 के बीच वोल्वो कारों द्वारा निर्मित एक लग्जरी कार थी। PV 36 एक महंगी कार थी, जिसकी कीमत 8,500 क्रोना थी और वोल्वो ने 500 से अधिक कारों का निर्माण नहीं किया था। वोल्वो PV 51 दिसंबर 1936 में वोल्वो द्वारा पेश की गई एक कार है। यह कार द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक उत्पादन में रही। वोल्वो PV 800 सीरीज 1938 और 1958 के बीच वोल्वो द्वारा निर्मित एक टैक्सी कैब थी। यह श्रृंखला 1940 और 1950 के दशक के दौरान स्वीडिश टैक्सी कैब बाजार पर हावी रही। वोल्वो PV 800 सीरीज, वोल्वो PV 800, PV 810 सीरीज, वोल्वो PV 821, PV 824 सीरीज। वोल्वो PV 60 का निर्माण 1946 और 1950 के बीच किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वीडिश कंपनी द्वारा निर्मित पहली कार थी। वोल्वो PV 1947 से 1966 तक 2 दरवाजों वाली 4 यात्री कार PV 444 और PV 544 थी। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान वोल्वो ने फैसला किया कि एक नई, छोटी कार जो अच्छी ईंधन अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कर सकती है, कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित करेगी। 1944 में, जब कार को अंततः कार की भूखी जनता के लिए पेश किया गया, तो प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक थी। ड्यूएट 1953-1 से 1969 तक एक उत्पादन था। ड्यूएट नाम का उद्देश्य एक ऐसी कार को इंगित करना था जिसे सप्ताह के दौरान डिलीवरी वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वोल्वो स्पोर्ट कार P1900 एक स्वीडिश फाइबरग्लास बॉडी रोडस्टर थी, जिसकी 68 इकाइयां बनाई गई थी। पहली 19 कैलिफोर्निया में गैस्पर कंपनी द्वारा 1956 और 1957 के बीच वोल्वो द्वारा, साथ ही 4 या 5 प्रोटोटाइप 44 को 1956 में बनाया गया था, ज्यादातर स्वीडिश बाजार के लिए, और अधिकांश अभी भी जीवित है। वोल्वो अमेज़न 1956 से 1970 तक एक मध्यम आकार की कार निर्मित वोल्वो कार थी। वोल्वो ने वोल्वो अमेज़न 2 डोर पुलिस वैगन अमेज़न एम्स्टरडैम कार बनाई जो 7 सीटर थी। वोल्वो P180 1961 और 1973 के बीच एक 2 फ्रंट इंजन, रियर ड्राइव स्पोर्ट्स कार निर्मित वोल्वो कार है। मूल रूप से एक कूप कार, इसे शूटिंग ब्रेक कॉन्फ़िगरेशन में भी पेश किया गया था। स्पोर्ट्स कार के बजाय टूरिंग कार के रूप में विपणन किया गया। P180 व्यापक रूप से तब प्रसिद्ध हुआ जब 1962 से 1969 तक प्रसारित टेलीविजन श्रृंखला द सेंट में ब्रिटिश अभिनेता रोजर मूर द्वारा संचालित किया गया। वोल्वो ने अपना अंतिम P180 संस्करण 180 ES 1972 में एक फ्रेमलेस, ऑल ग्लास टेलगेट के साथ 2 दरवाजे वाले स्टेशन वैगन के रूप में पेश किया। वोल्वो 66 सीधे DAF 66 से निकला, जिसे मूल रूप से जियोवानी माइकलोटी द्वारा स्टाइल किया गया था। वोल्वो 66 2 दरवाजे वाले सैलून और 3 दरवाजे वाली संपत्ति के रूप में उपलब्ध था, जबकि 2 दरवाजे DAF 66 कूप को हटा दिया गया था, और इसलिए इसे वोल्वो के रूप में कभी नहीं बेचा गया था। वोल्वो 140 सीरीज 2 और 4 दरवाजों वाली सेडान, क्रमशः 142 और 144 मॉडल के साथ साथ 5 डोर स्टेशन वैगन, मॉडल 145 बॉडी स्टाइल में 1966 से 1974 तक वोल्वो द्वारा निर्मित और विपणन की जाने वाली मध्यम आकार की कारों की एक पंक्ति है।
कई मध्यवर्ती फेसलिफ्ट के साथ 1 लाख से अधिक वोल्वो 140 का निर्माण किया गया। वोल्वो 164 एक 4 दरवाजा 6 सिलेंडर लग्जरी सेडान है जिसका अनावरण वोल्वो द्वारा अक्टूबर 1968 की शुरुआत में पेरिस मोटर शो में किया गया था और पहली बार 1969 मॉडल के रूप में बेचा गया था। 164 मॉडल की 46008 कार बनाई गई थी। वोल्वो 200 सीरीज स्वीडिश कंपनी वोल्वो कार्स द्वारा 1974 से 1993 तक निर्मित मध्यम आकार की कारों की एक श्रृंखला है, जिसकी कुल 2.8 मिलियन से अधिक इकाइयां दुनिया भर में बेची गई हैं। इस सीरीज की वोल्वो 200 उस समय की सबसे बेहतरीन कार थी। वोल्वो 300 सीरीज एक रियर व्हील ड्राइव छोटी पारिवारिक कार है, जो 1976 से 1991 तक हैचबैक के रूप में और 1984 से पारंपरिक नॉचबैक सैलून के रूप में बेची गई थी। श्रृंखला में वोल्वो 340, पहले 343, 345 और बाद में वोल्वो 360 शामिल थे। वोल्वो 440 और 460 स्वीडिश निर्माता वोल्वो द्वारा 1987 और 1996 के बीच निर्मित एक छोटी पारिवारिक कार के संस्करण है। 440 को 1987 में पेश किया गया था, जबकि 460 को 1989 में पेश किया गया था। वोल्वो 440 460 सीरीज मॉडल को वोल्वो के बड़े सैलून और एस्टेट कारों के लिए 340 360 सीरीज के प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन किया गया था। वोल्वो 480 एक स्पोर्टी कॉम्पैक्ट कार है। वोल्वो ने 480 की कल्पना के समय से, इसके विकास के माध्यम से और अंततः उत्पादन की तैयारी के लिए 6 साल का समय लिया। 3 प्रेस लॉन्च 15 अक्टूबर 1985 को हुआ था, लेकिन 480 को पहली बार मार्च 1986 में जिनेवा मोटर शो में सार्वजनिक शो में रखा गया था, जो में 1986 में खरीदारों के लिए उपलब्ध हो गया था। वोल्वो 700 श्रृंखला 1982 से 1992 तक स्वीडिश निर्माता वोल्वो कारों द्वारा निर्मित कार्यकारी कारों की एक श्रृंखला है। 700 श्रृंखला को 1982 में शानदार 760 के साथ पेश किया गया था। इसके बाद 2 साल बाद कम कीमत 740 760 के समान ही थी। वोल्वो 850 एक कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव कार है जिसे 1991 से 1996 तक स्वीडिश निर्माता वोल्वो कार्स द्वारा निर्मित किया गया था। जन विल्सगार्ड द्वारा डिजाइन किया गया, कार को सैलून बॉडी स्टाइल में पेश किया गया था। एक एस्टेट स्टाइल 1993 में पेश की गई थी। वोल्वो 900 सीरीज 1990 से 1998 तक स्वीडिश निर्माता वोल्वो कारों द्वारा निर्मित कार्यकारी कारों की एक श्रृंखला है। 900 सीरीज को 1990 में 700 सीरीज को बदलने के लिए पेश किया गया था। स्वीडिश निर्माता वोल्वो कारों द्वारा 1995 से 2012 तक निर्मित कॉम्पैक्ट की एक श्रृंखला है। पहली पीढ़ी 1995204 को 1995 में S40 सैलून और V40 एस्टेट कारों के साथ पेश किया गया था। वोल्वो C72 डोर 4 पैसेंजर स्पोर्ट कार 1996 से 2013 तक 2 पीढ़ियों में वोल्वो का निर्माण किया गया था। पहली पीढ़ी 1996205 कूपे 1996202 और सॉफ्ट टॉप कन्वर्टिबल 1997205 दोनों के रूप में उपलब्ध थी। दूसरी पीढ़ी 20062013 हॉट टॉप कन्वर्टिबल के रूप में उपलब्ध थी। वोल्वो V70 एक एग्जीक्यूटिव कार थी। वोल्वो द्वारा 1996 से 2016 तक 3 पीढ़ियों में निर्मित। पहली पीढ़ी 1996-2000 नवंबर 1996 में शुरू हुई। दूसरी पीढ़ी 2000-2007 की शुरुआत 2000 के वसंत में हुई। तीसरी पीढ़ी 2007-2016 फरवरी 2007 में शुरू हुई। वोल्वो XC90 एक मध्यम आकार की लग्जरी एसयूवी है जिसका निर्माण वोल्वो द्वारा 2002 में और अब इसकी दूसरी पीढ़ी 2014 के अंत में दूसरी पीढ़ी के XC90 को पेश किया गया था। वोल्वो C30 एक 2 दरवाजे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव प्रीमियम कॉम्पैक्ट हैचबैक है, जिसे 2006 से 2013 तक वोल्वो द्वारा एक ही पीढ़ी में निर्मित किया गया था। वोल्वो XC60 2008 से वोल्वो निर्मित एक कॉम्पैक्ट लग्जरी क्रॉसओवर एसयूवी है। यह अब अपनी दूसरी पीढ़ी में है। वोल्वो S60 को कंपनी की नई पीढ़ी की स्पोर्ट्स सेडान होने के नाते 2000 में जारी किया गया था।
S60 का उद्देश्य मुख्य रूप से BMW 3 सीरीज E46 और मर्सिडीज बेंज सी क्लास W203 से मुकाबला करना था। वोल्वो V40 2012 से 2019 तक वोल्वो निर्मित छोटी पारिवारिक कार यूरोप में सी सेगमेंट थी। 2012 में रिलीज हुई वोल्वो V40 ने वोल्वो S42 और वोल्वो V50 दोनों को रिप्लेस किया। 2014 में रिलीज हुई वोल्वो XC क्लासिक से इस श्रृंखला के पुराने संस्करण को बदला गया, वोल्वो XC92, वोल्वो XC90। वोल्वो S90 2016 से स्वीडिश ऑटोमेकर वोल्वो कार्स द्वारा निर्मित एक सेडान है। 2016 में रिलीज हुई वोल्वो S90 को पुराने संस्करण से बदला गया, वोल्वो S82। वोल्वो XC40, वोल्वो कार्स द्वारा निर्मित एक कॉम्पैक्ट लग्जरी क्रॉसओवर SUV है। इसका अनावरण 21 सितंबर 2017 को किया गया था। ऑर्डर 2017 के सितंबर में शुरू हुए और निर्माण नवंबर 2017 में शुरू हुआ। मैगजीन व्हाट कार द्वारा XC40 को कार ऑफ द ईयर नामित किया गया था, जनवरी 2018 में। वोल्वो V60 S60 से संबंधित वोल्वो कारों द्वारा निर्मित एक कॉम्पैक्ट लग्जरी वैगन है। वाहन को पहली बार ऑटम 2010 में रिलीज किया गया था, जिसे 2014 में फेसलिफ्ट किया गया था, और 2018 के बाद से इसकी दूसरी पीढ़ी में है। वोल्वो ने अपडेटेड XC90 पर माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प लॉन्च किया है। नई XC90 में नई फ्रंट ग्रिल और नए पहिए हैं। यह ऑडी Q7 और मर्सिडीज बेंज GLS जैसी एसयूवी को टक्कर देती है।